Welcome to online platform of Agro Valley Institute Bhilwara. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्रो वैली इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में संकरण, उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था अकार्बनिक यौगिकों में संकरण। टुडे हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिकों में संकरण। इसके बाद ज्यामिति पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण। यदि आप वीडियो को 1 बाय 1 करके देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वाला वीडियो देखें, उसको अच्छे से समझें, पढ़ें। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो देखें तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स नाउ अपन स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण। अपने टॉपिक का नाम है बेटा आज का कार्बनिक यौगिकों में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। तो करते हैं अपन स्टार्ट इसको, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। संकरण बहुत लेंथी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, संकरण निकालने के लिए अपने को क्या करना है, देखो, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। लोन पेयर बोले तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर की संख्या और बराबर दोनों का योग। अब यहां से देखेंगे योग क्या क्या हो सकता है कार्बनिक यौगिकों में। यदि आपके पास योग 4 आता है तो संकरण होगा sp3, 3 और 1 4। यदि योग 3 आता है तो संकरण होगा sp2, और यदि 2 आता है तो संकरण होगा बेटा sp। देखो कार्बनिक में भी बताया था मैंने पिछली क्लास में, संकरण इसको रटना नहीं है आपको। ये समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 2 है तो यहाँ से 1 और 1 2, 3 है तो 2 और 1 3, 4 है तो 4 के लिए 3 और 1 4। मान लो कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरे पास योग तो 3 आ रहा है और मैं संकरण sp3 कर रहा हूँ, तो आप आंसर की जांच कर सकते हो। 3 के लिए sp2 आता है क्योंकि sp3 तो 3 और 1 4 के लिए आता है। तो ये लास्ट क्लास में भी आपको बता चुके हैं। हमने फॉर्मूला लिखा है बेटा, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या बराबर दोनों का योग। योग यदि 4 होता है तो संकरण sp3, 3 होता है तो संकरण sp2 और 2 होता है तो संकरण sp। अब इस फॉर्मूले के अंदर 2 बातें, एक तो सिग्मा बंध की संख्या और एक लोन पेयर की संख्या। पहले अपन इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको इन दोनों के बारे में पता लगने लग गया तो इसका मतलब योग तो बहुत आसान है। 4 योग कब हो सकता है, या तो 2 और 2 4 हो सकता है, या फिर 1 और 3 4 हो सकता है, या फिर 0 + 4 4 हो सकता है। तो योग तो बहुत आसान है, पहले हमें ये निकालना आना चाहिए। तो पहले हम 1 बाय 1 करके दोनों की बात करते हैं। पहले लेते हैं अपना सिग्मा बंध। देखो सिग्मा बंध ये कैसे पता लगेंगे। पहले तो ये कि सभी एकल बंध, सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड जो भी होगा वो सिग्मा होगा। बॉन्ड बनने की पहली शर्त ये है कि पहले सिग्मा ही बनता है हमेशा। पाई तो जब बनेगा जब पहले सिग्मा बन जाएगा। तो अपने पास पहली कंडीशन ये आ गई कि एकल बंध होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कैसा होगा, सिग्मा बंध। एकल बंध जितने भी होंगे काउंट कर लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा सिग्मा बंध कितने हैं। फिर उसके बाद बेटा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यदि आता है तो इसमें आपको क्या करना है, एक सिग्मा होता है, वह
एक सिग्मा और एक पाई। पाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपन केवल और केवल सिग्मा बंद की बात करेंगे। फिर मैं बात करता हूँ ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा व 2 पाई। पाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपन केवल और केवल बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे डबल बॉन्ड आए और चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, चाहे डबल बॉन्ड आए और चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, दोनों में सिग्मा एक एक ही होगा। हाँ, यदि मान लो ये रिपीट हो रहा है, यदि डबल बॉन्ड 2 बार आ गए तब सिग्मा कितने हो जाएंगे 2, लेकिन एक बार आता है डबल बॉन्ड तो उसमें सिग्मा 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिग्मा तो अपने को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सिग्मा याद रखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे डबल आए, चाहे ट्रिपल आए और चाहे सिंगल बॉन्ड आए तो सिग्मा कितना होगा 1। पाई अपने को ध्यान नहीं रखना है। तो ये तो बात थी किसकी? सिग्मा बॉन्ड की। अब बात करते हैं अपन लोन पेयर की। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करते हैं बेटा। ध्यान दें, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे पता लगाएंगे। पहले मैं आपको इसका डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको एक ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इस पे लोन पेयर कितने हैं। जैसे चलो मैं मान लेता हूँ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3। यदि किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो उसको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक छोटा सा तरीका बताएंगे, उससे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर। लेकिन अभी आप यहाँ ध्यान दें, यदि अब भी बताएंगे तो अपन टॉपिक से भटक जाएंगे। मैंने बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 1s2, 2s2 और 2p3। देखो जरा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 होता है तो कोस k होता है, 2 होता है तो n। अब ये 1s है अपने पास, मैं ये 1s को बना के लिखता हूँ 1s, ये है मेरे पास 2s और ये है मेरे पास 2p, 2px, 2py और 2pz। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, 2s में कितने बेटा 1 और 1 2, p में कितने हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन तो हैं अयुग्मित, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हैं अयुग्मित, और यहाँ बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो युग्म में है, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है, या मैं यूँ कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा केवल एक ही है। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जब लोन पेयर होगा तो वो कितना होगा 1। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा केवल एक ही है। मान लो मैं ऑक्सीजन लेता, तो समझने की कोशिश करना आप, यदि मैं यहाँ ऑक्सीजन लेता हूँ तो यहाँ 8 करता हूँ, 8 करता हूँ तो 1s2 2s2 मुझे एक यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा। तो अब लोन पेयर कितने हो गए, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे 2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे 1। ये तो था, मैंने आपको विस्तार से बताया कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। अब यदि किसी बच्चे के ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये याद रखना ही नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ सुनना। नाइट्रोजन पर लोन पेयर 1 होता है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर 2 होता है, गेम ओवर। इतना ही गेम है, आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर 1 और ऑक्सीजन पर लोन पेयर 2, इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब ये कहो कि सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद करें, कभी इस पे 2 चले जाए, किस पे ABCD तो आती है, KLMNO। देखो ये 1 नंबर पे पहले आ रहा है दोनों में, तो इस पर लोन पेयर 1, ये बाद में आ रहा है तो इस पर लोन पेयर 2। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 और ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2। चूंकि अपन कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके अलावा जो भी एटम आएंगे वो सारे लोन पेयर 0, और इसके अलावा आएगा क्या, केवल और केवल कार्बन। कार्बन आए तो लोन पेयर 0। आपको तो केवल 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1, ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2, नाइट्रोजन पे
1, ऑक्सीजन पे 2। अब तक मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं? 2 बातें बताई हैं, सिग्मा बंध और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर। लोन पेयर, इन 2 के बारे में बताया आपको। सिग्मा बंध में बेटा मैंने आपको 3 बात बताई। क्या? सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा, कार्बन परमाणु से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे सिग्मा बंध भी उतने होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ता है। तो एकल बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। अब 4 हाइड्रोजन होंगे कार्बन के साथ में, तो चारों एकल बंध से जुड़ेंगे, तो सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। फिर बताया ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई। पाई से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, अपने को तो केवल सिग्मा से ही मतलब है, क्योंकि यहाँ सूत्र में फॉर्मूले में अपने पास सिग्मा बॉन्ड का पता होना चाहिए अपने को। तो चाहे बॉन्ड कैसा भी हो, सिग्मा तो एक ही आना है। फिर उसके बाद बताया आपको लोन पेयर। लोन पेयर के लिए आपको सीधा सा तरीका बता दिया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर 1 और नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 और ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको। बाकी अब यदि यहां तक आपको समझ में आ गया तो ये मानो कि 80% संकरण क्लियर हो गया, आपको कार्बनिक यौगिकों में संकरण आ गया। अब आज से पहले नहीं आता था, लेकिन अब आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे। एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। बहुत जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं अपन, इससे ज़्यादा जीरो लेवल नहीं होगा आपके पास। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके में पढ़ा रहा हूँ, आपको लिखवा रहा बहुत कम हूँ, केवल टू दी पॉइंट चल रहे हैं अपन। आपको मैंने कहीं कोई थ्योरी नहीं लिखवाई, कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखवाई कि आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले बेस चल रहे हैं अपन। पिछली क्लास में भी अपन ने फॉर्मूले बेस पढ़ा था और इस क्लास में भी अपन ने, और यहाँ भी मैं चीज़ों आपको ट्रिक के माध्यम से बताता जा रहा हूँ कि इसको ऐसे याद रखना, आपको इसको ऐसे याद रखना है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कार्बनिक यौगिक का, ये है हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 मेथेन। इसमें मुझे कार्बन पे संकरण निकालना है। अब कोई लड़का ये कहे या कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं तो हाइड्रोजन पे निकालूंगा, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संकरण जो होता है, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? केंद्रीय परमाणु पे निकाला जाता है। पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ आपको, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लास को एनालिसिस करना जरूरी है। यदि आप वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो ये क्लास आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी। तो संकरण जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? केंद्रीय परमाणु पे निकालते हैं। और केंद्रीय परमाणु की पहचान करना मैंने आपको बताया कि जो संख्या में कम होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है। चलो यहाँ हम निकालते हैं संकरण। कार्बन की बात करें तो सिग्मा बंध कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है ना, मैंने बताया था। या ये CH4 कैसे लिखा हो सकता है? एक या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं इसको। दोनों ही तरीके से ये भी CH4 है और ये भी CH4 है। इसमें आपको अंतर इतना ही है, सिग्मा बॉन्ड मैंने खोल के लिखा है इसको, सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे। तो जितने हाइड्रोजन हो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड उतने ही होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना कार्बन से, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। लोन पेयर की बात कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया था? नाइट्रोजन पे 1, ऑक्सीजन पे 2, बाकी सब पे 0। नाइट्रोजन पे 1, ऑक्सीजन पे 2, बाकी सब पे 0। तो कार्बन आ रहा है, कार्बन का मतलब 0। लोन पेयर होता ही नहीं है। कितने का भाग लगाए? 2 का। सॉरी, दोनों का योग करो, कितना आया? 4। और मैंने आपको बताया कि योग जब 4 होगा तो संकरण sp3, योग 3 होगा तो संकरण sp2, योग 2 होगा तो संकरण sp। चलो योग 4 है तो इसका मतलब संकरण क्या हो गया बेटा? sp3। और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, ये एथेन है अपने पास। कार्बन पे संकरण निकालो, इस कार्बन पे निकाले, मान लो ये मैंने स्टार लगा दिया, इस कार्बन पे संकरण निकालता हूं मैं, इस कार्बन पे निकालता हूं तो सिग्मा बंध कितने हैं? देखो 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब 3 तो होंगे सिग्मा बंध, और एक सिग्मा बंध ये रहा। तो इससे ये जो कार्बन है इससे ये सिग्मा बंध भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो 3 और 1 4। लोन पेयर कितने? 0। 4 और 0 4, तो संकरण sp3। और ले लो एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
देखो यदि कोई बच्चा ये कहे, कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मुझे इस कार्बन पे निकाल के बताओ आप संकरण, यहां भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकाल सकते हैं? कार्बन सिग्मा बंध कितने 3, और ये जो बॉन्ड है इससे ये कार्बन दोनों तो अटैच है, तो 3 और 1 4 प्लस 0 बराबर 4 संकरण sp3। एक एग्जाम्पल और ले लो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। ये जो कार्बन है इस पर अपन संकरण निकालते हैं। देखो कैसे, यहां हमारे पास सिग्मा बंध कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा तो ये हो गई। ये डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं 1, बताया था। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं 1, डबल बॉन्ड में कितने होते हैं 1, और सभी एकल बंध कैसे होते हैं सिग्मा बंध। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा तो ये हो गए, और 1 सिग्मा इनमें से हो जाएगा, तो टोटल सिग्मा 3। लोन पेयर 0, क्योंकि लोन पेयर तो किस पे होता है नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे, इनके अलावा सब पे 0। चलो जोड़ दो, बहुत सिंपल है, sp2 संकरण आ जाएगा। दोनों का योग यदि 3 हो तो संकरण sp2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है मेरे पास एथाइन एसिटिलीन। इस पे निकालो आप। चलो इस बार ये ले लेते हैं अपन कार्बन, संकरण निकालते हैं। तो सिग्मा बंध कितने, देखो एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक तो ये हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं 1, बताया था ना, एक तो सिग्मा इसमें हो जाएगा, एक ये रहा 2, और लोन पेयर 0, तो योग कितना होगा 2 संकरण sp। ये sp संकरण हो गया। और ले लो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लो। ये लिया बेटा अपन ने, एक एग्जांपल और लिया है। ये है मेरे पास फिनोल, इसको बोलते हैं बेटा फिनोल। जब OH समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं उसको फिनोल। चलो ध्यान दो इधर, इसमें ऑक्सीजन पे संकरण निकालना अपने को। ऑक्सीजन पे संकरण निकालें तो वही फॉर्मूला, सिग्मा बंध कितने, देखो जरा, एक से तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यदि मैं इस सिग्मा बंध को नहीं लिखता और डायरेक्ट लिख देता, ऐसे लिख देता डायरेक्ट OH, तो भी सिग्मा बंधी है ये। मैंने बताया ना हाइड्रोजन की संख्या अपने आप में सिग्मा बंधी है, क्योंकि वो एक कलबंध से जुड़ा होता है। तो यहाँ हमारे पास ये फिनोल है, और एक सिग्मा तो ये रहा और एक सिग्मा ये रहा। बताया था ना आपको सभी एक कलबंध सिग्मा बंध होते हैं, तो ये भी एक कलबंध है, ये भी एक कलबंध है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बंध कितने हो गए 2। ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो 2 और 2 4 संकरण sp3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो कहीं भी और कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकाल सकते हो। आप किसी भी कितना ही जटिल यौगिक को, कितना ही कैसा ही कार्बनिक यौगिक को, इस फॉर्मूले के द्वारा बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको। कुछ नहीं करना, आपको सिग्मा बंध निकालने हैं और लोन पेयर की संख्या निकालनी है। सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर बराबर दोनों का योग, योग यदि 4 हुआ तो संकरण sp3, योग यदि 3 हुआ तो संकरण sp2, योग यदि 2 हुआ तो संकरण sp। इसमें भी आपको बेटा कुछ नहीं करना। सिग्मा बंध बताया मैंने आपको, सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो ये भी आपको याद नहीं रखना, दोनों में ही सिग्मा बंध कितने कितने होते हैं, एक एक। बच गए जो पाई, तो पाई से तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। फिर उसके बाद में बेटा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन पे 1, नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1, ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2, नाइट्रोजन पे 1, ऑक्सीजन पे 2। अब आप इस फॉर्मूले में कोई भी एग्जाम्पल रखो और संकरण निकालो। ये था आपका कार्बनिक यौगिकों में संकरण। तो मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए, अकार्बनिक यौगिकों में संकरण और कार्बनिक यौगिकों में संकरण। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ज्यामिति। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।